अस्सलाम वालेकुम। टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो सेशन को हमारे ज्वाइन करते जाइए और मुझे ज़रा कमेंट करके आप लोग ये बताएं कि वीडियो और वॉइस आपको मिल रही है, क्लियर आ रही है वीडियो वॉइस आपको? इस वक्त हम लाइव हैं। जी मंथली मेंबर ज़रा कमेंट करके मुझे बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में और थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? जी मंथली मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, मज़े में? अच्छा, आप लोग ज़रा ट्रेड नोटिस कर लीजिए। XRP की ट्रेड है, ठीक है, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है क्यों? ठीक है, तो XRP की ये हमारी आज की स्पॉट की ट्रेड है, इसको ज़रा नोटिस कर लें। XRP USDT करंट रेट से आप इसको बाय कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी ये है 0.3422 और टेक प्रॉफिट इसके ये हैं सारे। तो आप XRP को स्पॉट में भी बाइंग करके थोड़ा सा सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है स्पॉट की XRP की। लर्निंग करें, इंशाल्लाह सबका लॉस कवर हो जाएगा। उस्मान भाई, XRP USDT स्पॉट की हमारी बाइंग है। ठीक है, ये हमारी XRP की ट्रेड है। XRP USDT ये हमारी करंट रेट से आप एंट्री लेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ से 3422 और ये हमारे टेक प्रॉफिट हैं। थोड़ी सी ये रिस्की ट्रेड है, तो स्पॉट के अंदर आपने ट्रेड लेनी है, फ्यूचर में नहीं लेनी। ठीक है, जमशेद फराज भाई लर्निंग कीजिए, इंशाल्लाह क्यों नहीं फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। बस चीज़ों को समझें, पैसे ना लगाएं, लर्निंग पे फोकस करें। अब आज हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और कितने ऐसे लोग हैं जो पहले मुझे अच्छे से कमेंट करके बताएं कि 2-3 दिन पहले जब मैंने आपको एक अलर्ट दिया था, मैंने कहा देखें डेली के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है और ये मैंने आपको लर्निंग कराई है। ठीक है ना? तो अब आप देखें वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से एक अच्छा, यहाँ से एक उसने पंप लिया BTC ने। अभी मैं आपको डेली में दिखाऊंगा अभी। तो किन किन को वो याद है जो मैंने आपको बताया था? मैंने आपको थर्सडे वाले दिन बताया था कि देखें ये पैटर्न बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, ब्रेकआउट के करीब है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हम पंप भी कर सकते हैं, डंप भी कर सकते हैं। स्विंग इंडिकेटर वो जो P वाला है ना, उसका मतलब है पिवट पॉइंट। वो अगर डाउन साइड पे आपको देखने को मिलेगा तो आपको सपोर्ट देगा उमेर भाई, और अपवर्ड पे मिलेगा तो आपको रेजिस्टेंस देगा। पिवट पॉइंट कहते हैं उसे। अभी बिल्कुल हम BTC के अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। थोड़े से हमारे साथ लोग ज्वाइन कर जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। बिटकॉइन की अपडेट की तरफ जाएंगे, इथेरियम की अपडेट की तरफ जाएंगे, उसके बाद एक ओवरऑल ऑल्ट कॉइन की मार्केट को देखेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के कॉइन की तरफ आऊँगा और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आप लोगों को लर्निंग कराऊँगा। ठीक है, ये है हमारा सिग्नल XRP USDT का। फर्स्ट एंट्री करंट रेट, सेकेंड एंट्री हमारी 3422 और ये हमारे टेक प्रॉफिट। फर्स्ट टेक प्रॉफिट 3566, सेकंड है 3586, थर्ड है 3613 और उसके बाद फोर्थ है 3641 और लास्ट है 3670। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखें यहाँ पे जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी दिए हैं। ठीक है ना? लास्ट वीक मैंने आपको लिंक के अंदर 5.8 प्लस पे एक टारगेट दिया था कि 5.8 प्लस पे आप उसे सेल कर सकते हो। मैटिक का मैंने दिया था, मुझे याद है। वो भी हमारे आज सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। मतलब ये कि टारगेट्स में थोड़ा सा आपको इसलिए देता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट में आओ, अपना स्टॉप लॉस आगे मूव कर लो और फिर उस हिसाब से अपने ट्रेड को जो है अंदर प्रॉफिट आप बुक करते जाओ, इस तरह से।
चलें अब हम अपने सेशन को आगाज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के थोड़ी देर के लिए कमेंट नहीं देख रहा, अब मैं आपको BTC की अपडेट की तरफ मैं बढ़ने लगा हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग काइंडली कमेंट ज़रा रोक दें, हम बिटकॉइन की अपडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम में अगेन सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको लर्निंग कराई है और मैंने थर्सडे वाले दिन आपको ये बताया था कि देखें डेली में सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। उस टाइम ये कैंडल बन रही थी हमारी, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस दिन हमने ये मैंने आपको बना के बता दिया था। अब हुआ क्या, इस ट्रायंगल ने ब्रेकआउट कर दिया अपवर्ड। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम इसमें दो तरह से टारगेट सेट करेंगे, एक हम यहाँ इसके सेंटर से सेट करेंगे और एक हम यहाँ से सेट करेंगे, इसके बेस पॉइंट से यहाँ से। तो इस तरह से मैंने आपको जैसा कि बताया था। अब आप ये देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारा अपवर्ड डेली में ब्रेक हो गया और यहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से हमने टारगेट को कैलकुलेट किया और बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा TP1 अचीव हो गया। तो इस तरह से मैं आप लोगों को डेली में समझा रहा था कि ये देखें ये पैटर्न बन रहा है, तो इस तरह से अब आपने नज़र रखनी है। तो जब भी मैं आपको चार्ट पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको असेंडिंग पढ़ा दिया और मैंने आपको सिमेट्रिकली पढ़ा दिया, आज इंशाल्लाह डिसेंडिंग को हम पढ़ेंगे। तो बिटकॉइन की अपडेट ये थी कि बिटकॉइन ने अपना 17,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और करंटली बिटकॉइन का प्राइस अभी स्टेबल है 17K के ऊपर, ठीक है। अभी हमारी आज की डेली क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर मैं कल की डेली क्लोजिंग की बात करूँ तो एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी $17,129 पे। उसके बाद अगर हम आज की कैंडल को देखें, इसने और भी एक अच्छा यहाँ से प्राइस बिटकॉइन का पंप हुआ है। अभी मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में एक कंडीशन दिखाऊंगा, उसको हम ज़रा नोटिस कीजिएगा। अभी हम डेली में इसको देख लें तो यहाँ पे करंटली प्राइस चल रहा है $17,335 BTC USDT का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस है, जो करीब की रेजिस्टेंस है, वो 17,500 के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे बिटकॉइन कंटिन्यू पंप हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि अभी हमारा क्लोजिंग का टाइम नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अगर प्रीवियस कैंडल्स में दिखाऊँ, ये हमने डेली की ओपन की हुई है, तो प्राइस जो है हमने प्रीवियस टाइम में भी देखा एक अच्छा वॉलेटाइल होता है, लेकिन क्लोजिंग जो हमें देखने को मिलती है ना, वो मोस्टली डाउन साइड पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको EMS की बात करूँ, जैसे कि मैं आपको पहले मैं बता रहा था, EMA 10 हमें कंटिन्यू रेजिस्टेंस दे रहा था। अब EMA 10 का भी हमारा अच्छे से ब्रेकआउट हुआ हुआ है। अब EMA 50 BTC को अच्छी सपोर्ट दे रहा है। अब जो BTC की सपोर्ट बन रही है EMA 50 के अकॉर्डिंग, वो हमारी बन रही है $17,127। ये यहाँ पे BTC एक अच्छी सपोर्ट ले सकता है। अगर रीटेस्ट करने आता है तो ये वो जोन बनेगा 17,130 का, कि यहाँ से इसके चांसेस बढ़ सकते हैं कि वापस से एक बाउंस बैक ले सकता है अगर यहाँ पर रीटेस्ट करने आता है बिटकॉइन तो। और अगर यहाँ से मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 17,500 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, वो करनी है कैंडल क्लोजिंग, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होगी। अब अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग 17,500 के ऊपर हो जाती है, 17,500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई और प्राइस स्टेबल रह जाता है, तो फिर बिटकॉइन फर्दर एक और मतलब कि आप समझ लें कि एक अपवर्ड मूव और ले सकता है, जैसे 17,700, 17,800, इस तरह तक फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि जा सकता है। तो अभी आपने नोटिस करनी है इसकी कैंडल क्लोजिंग, जो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे आपको देखने को मिलेगी डेली के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसकी कैंडल क्लोजिंग $17,000 के नीचे हो जाती है, तो ये फिर बिटकॉइन जितनी मेहनत से यहाँ तक गया है, फिर ये सब बेकार हो जाएगी। अगर $17,000 के नीचे हमारी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है सुबह 5 बजे, तो फिर हमारा जो एक रिटेस्ट का जोन बनेगा वो 16,800 तक का बन सकता है, कि फिर वहाँ तक BTC जा सकता है। तो इन दो लेवल्स को आपने नोटिस कर लेना है डेली के अंदर। अब मैं ज़रा आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। आपको ये भी याद होगा, मैंने ये चार्ट काफ़ी पहले बनाया था, जब ये पिछला वीक स्टार्ट हुआ था उसी में मैंने बना लिया था और मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन देखें एक पैटर्न से चल रहा है। यहाँ से पंप कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर पंप कर रहा है, फिर ये मैंने बताई थी आपको, ये लाइन भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ रीटेस्ट किया। फिर जब इस जोन पे बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल हो रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि देखें यहाँ पे ये रीटेस्ट ले रहा है। अब आपने नोटिस ये करना है, अगर बिटकॉइन ब्रेक करके इस जोन पे आ जाता है तो फिर ये और नीचे गिर सकता है, लेकिन यहाँ से अगर ये बाउंस बैक कर जाता है तो फिर ये इसका टारगेट बनेगा। ये भी आप लोगों को याद होगा और ये टारगेट मैंने काफ़ी पहले मार्क भी कर दिया था और मैंने एरो भी इसलिए बना दिया था।
तो हुआ ये कि बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक कर गया और ये जो इसका टारगेट था जो मैंने आपको बताया हुआ था 17,211 पे मैंने मार्क किया होता वो अचीव हो गया। और अभी मैं देखूँ तो ये भी इसकी एक रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो $17,416 के ऊपर है। अब यहाँ से जो ये टेस्ट कर सकता है $17,416 तक का इसका BTC का लेवल बनेगा। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो 17,500 के ऊपर एक इसकी है रेजिस्टेंस BTC की। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसको आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि अब मुझे जो थोड़ा सा शक हो रहा है ना, अब मुझे हो रहा है वॉल्यूम के ऊपर। देखें यहाँ पे क्या हुआ कि आप इस वॉल्यूम बार को देखें, ये जो मैं आपको एरो से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस वॉल्यूम बार का साइज़ देखें कितना बड़ा है, और उस हिसाब से आप कैंडल देखें, कैंडल देखें और वॉल्यूम बार देखें, अच्छी वॉल्यूम बार है। अब यहाँ पे आप ये देखें, इस कैंडल का साइज़ देखें, कैंडल कितनी बड़ी है और इस पे जो वॉल्यूम बार है बहुत छोटी है। यानी यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये बड़ी एक स्ट्रगलिंग वाला ब्रेकआउट है। मतलब ये कि ये बहुत कोशिशों के बाद BTC का प्राइस यहाँ तक पहुँचा है, और अगर ये ड्रॉप हुआ ना यहाँ से तो फिर ये तेज़ी से नीचे तक जा सकता है। ऊपर अगर मैं देखूँ तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत स्लो जा रहा है, और अगर ये ड्रॉप हो गया तो फिर ये तेज़ी से नीचे आएगा। उसकी वजह ये कि वॉल्यूम यहाँ पे जो है नज़र नहीं आ रहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रेकआउट 4 आवर में बिटकॉइन ने किया है 17,211 का, इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम बार है ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। कैंडल का साइज़ देखें कितनी बड़ी है, और वॉल्यूम बार के अंदर वॉल्यूम नहीं है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको वॉल्यूम बार दिखाई, अच्छी वॉल्यूम बार है। यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया तो प्राइस देखें पंप भी हुआ। अब यहाँ पे वॉल्यूम बार है लो, और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना अब थोड़ा सा आपने अब अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से अगर डाउन साइड भी आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बार्स के अकॉर्डिंग हम देखें सिचुएशन तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम थोड़ी सी लो नज़र आ रहा है बिटकॉइन की। मैं अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में इसको मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। 4 आवर में अभी बिटकॉइन इस लेवल पे आपने नोटिस करना है कि क्या यहाँ से और अपवर्ड जा सकता है। एक अपवर्ड जाने तक का जो इसका मूव बनेगा वो $17,416 तक इसका एक चांस बन सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम में। उसके बाद 16,416 पे इसकी रेजिस्टेंस है बेसिकली। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी लो है, तो अब इस जोन से आपने अलर्ट हो जाना है। अगर आप सोच रहे हैं इसमें एंट्री लेने का तो अभी बिटकॉइन में आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अभी सही टाइम नहीं है। अभी जो टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम बाद BTC ने 17,000 को क्रॉस किया है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बाइंग का नहीं होता है, प्रॉफिट बुकिंग का होता है। तो लेवल मैंने आपको बता दिए 17,500। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, प्राइस स्टेबल रहता है, तो फिर हम और अपवर्ड लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ ये भी देखनी है क्लोजिंग के बाद प्राइस भी स्टेबल रहे उसी जोन पे जिस पे क्लोजिंग दी है उसने। और अगर हमारा जो 17,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 16,800 तक का जोन है जो बिटकॉइन टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको बिटकॉइन की अपडेट क्लियर होगी। तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं बिटकॉइन अपडेट क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ें इथेरियम की अपडेट की तरफ। सिग्नल हमारा XRP का था, ये देखें मैं शो कर देता हूँ। ये मैंने ट्रेड दिया आज XRP की। अच्छा, ये मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताएं, ठीक है। कमेंट कर दें क्लियर है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें इथेरियम की अपडेट की तरफ। सही है, सबको क्लियर है। अच्छा ये बताएं कि ये 4 आवर वाला टाइम फ्रेम वाला चार्ट किसने अच्छे से नोटिस किया था। इसकी ऊपर हमने बड़ी बात की थी, और आज ये देखें अच्छे से जो है ना हमारा जो चैनल जो मैंने आपको बताया था ब्रेक कर गया। तो ये जो टाइम है ना अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है भाई, सबको क्लियर है, बेहतरीन। चलें अब हम ज़रा बढ़ते हैं। अब मैं इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इथेरियम की आपको ज़रा अपडेट दें। और अच्छा यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई इथेरियम की 1300 प्लस पे जाने के लिए मार्केट कैप 160 बिलियन होना चाहिए। तो अभी हम मार्केट कैप भी देखेंगे। अच्छा चलें अभी हम देखते हैं इथेरियम को डेली के अंदर। डेली के अंदर मैं देखूँ तो इथेरियम ने EMA 100 को ही ब्रेकआउट कर दिया है। एक अच्छे मतलब कि यहाँ पे मैं देखूँ तो एक अच्छी कैंडल है, इसने अच्छा ब्रेकआउट किया। और अभी ये कैंडल ये क्लोजिंग अभी जो हमारी रेजिस्टेंस है ना वो 1330 की है, और अभी इथेरियम की प्राइस है $1338। अब यहाँ पे आपने पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लोजिंग। अगर इथेरियम 1330 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, 1330 के ऊपर इसका प्राइस स्टेबल हो जाता है,
तो यहाँ पे इसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि $1372 तक फिर इसका प्राइस जा सकता है इथेरियम का, ठीक है, $1372। इथेरियम की यहाँ पे मैं बात करूँ तो इथेरियम काफ़ी टाइम से एक अच्छा पंप ले रहा है। इवन मैं थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन भी जब आपको अपडेट दे रहा था, जब भी इथेरियम अपनी इस रेजिस्टेंस पे था 1270 से थोड़ा सा नीचे ही था, तो मैंने आपको बताया था देखें ये रेजिस्टेंस इसके लिए काफ़ी ख़तरनाक है इथेरियम के लिए। ये ब्रेक हो गई तो फिर इसके चांसेस बढ़ सकते हैं कि और फर्दर अपवर्ड जा सकता है, 1300 तक ये टेस्ट कर सकता है। और मैंने आपको मार्केट कैप भी बताया था कि इतना मार्केट कैप अभी चाहिए तो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डेली में देखें तो अभी इथेरियम का प्राइस 1338 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसको हम 4 आवर टाइम फ्रेम में कंडीशन देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम का प्राइस बहुत अच्छे से इस रेजिस्टेंस से एक बहुत अच्छा इसने पंप लिया है। EMA10 की भी कंटिन्यू इसको सपोर्ट मिल रही है। और अभी इथेरियम की 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने में 2 आवर 13 मिनट रिमेनिंग है। और अभी अगर 2 घंटे और बाकी हैं, अगर ये क्लोजिंग इसी लेवल के ऊपर हो जाती है इथेरियम की और इथेरियम इस जोन में 4 आवर टाइम फ्रेम में स्टेबल हो जाता है, तो फिर इथेरियम $1372 यहाँ तक इसके पॉसिबिलिटी के टेस्ट कर सकता है इस जोन को। तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जो इथेरियम की रिजेक्शन हुई थी एक अच्छी वाली, यहाँ से मैं ज़रा EMA को यहाँ से हाइड कर दूँ। अब आप यहाँ पे ये लेवल, एक लेवल थोड़ा सा ये इसके लिए ख़तरनाक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो बनेगा 1350 का। यहाँ पे आप इस लेवल को देखें, ये लेवल इसने जब यहाँ पे टेस्ट किया था ना और उसके बाद जब इसे रिजेक्शन आई थी इथेरियम को, तो फिर इथेरियम ने यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया था डबल टॉप। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कितना प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ डबल बॉटम बना, फिर आप देखें प्राइस कितना ऊपर गया। ये पैटर्न भी खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बात ये है कि 1315 का जो जोन था यहाँ से जब इथेरियम ने रिजेक्शन ली तो फिर इथेरियम ने प्राइस टेस्ट किया था $1154 तक। ये अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ओपन किया हुआ है चार्ट, ठीक है। तो ये लेवल एक इथेरियम को रिजेक्शन भी दे सकता है, एक अच्छी वाली हैवी रिजेक्शन। जो इसका जो लेवल बनेगा 1350 का आप नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से बहुत इथेरियम को खतरनाक रिजेक्शन मिली थी, कंटिन्यू प्राइस ड्रॉप हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखनी है कैंडल क्लोजिंग, जो कि अगर आपकी 1330 के ऊपर हो जाती है तो फिर यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस आएगी 1350 के ऊपर। फिर ये अगर ये टेस्ट करता है, ठीक है ना, ये एक इसकी समझ लें थोड़ी सी खतरनाक एक जोन है $1350 का। लास्ट टाइम को आप ज़रा नोटिस कीजिएगा, बहुत हैवी यहाँ से रिजेक्शन मिली थी। फिर उसके बाद है $1370 तक का जोन। तो ये इथेरियम की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें, फिर हम ज़रा अपनी लर्निंग की तरफ बढ़ें। अभी आप लोग कॉइन ना बताएं, ठीक है, कॉइन मैं आप लोगों से एंड में पूछूंगा, फिर मैं उसका टीए कर दूंगा। BTC का अभी तो राना भाई देखें आप, सेशन जब एंड होगा ना तो आप उसे थोड़ा अगेन से देख सकते हैं रिपीट, तो उसमें बिटकॉइन की मैंने पूरी प्रॉपर अपडेट दी हुई है। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। अच्छा चलें, अब हम ज़रा एक ऑल्ट कॉइन को ज़रा देख लें, फिर लर्निंग करेंगे। आज हमारा बहुत अच्छा पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पे डेली में मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बताया कि देखें ये पता चल गया, इससे यहाँ पे हमें एक प्रेडिक्शन, एक समझ आ गई कि हम ये प्रेडिक्शन जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको पैटर्न पढ़ाऊँगा, तो आपको ऐसे पैटर्न नज़र आए ना तो फिर आप उसमें जो है ना डेमो ट्रेड करें, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं पैटर्न्स के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ आज मार्केट कैप ज़रा हम नोटिस करें बिटकॉइन और इथेरियम की। अच्छा, 333 बिलियन आज इथेरियम की मार्केट कैप है। अगर हम लास्ट फ्राइडे वाले सेशन की बात करें तो उसमें 324 थी। बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा यहाँ पे पैसा आया है, 8 से 9 बिलियन तक बिटकॉइन के अंदर पैसा। और यहाँ पे देखें आप, इथेरियम मैंने आपको बताया था ना 1300 पे जाने के लिए 160 बिलियन मार्केट कैप इसको चाहिए, और अभी 163 बिलियन पे और प्राइस $1338 पे। तो इस तरह से हम मार्केट कैप को नोटिस करते हैं। तो अगर हम मार्केट कैप देखें आज इथेरियम की 163.7 बिलियन है और प्राइस है $338, और बिटकॉइन की मार्केट कैप 333.7 बिलियन और जो प्राइस है 13,000 वो $17,331। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर थोड़ा है, अभी भी फेयर का ही टाइम चल रहा है, अभी भी लोग खौफ में है। तो मार्केट बाज़ वक़्त एक अनएक्सपेक्टेड मूव भी लेती है ना, तो लोगों के सेंटिमेंट्स फेयर वाले ही होते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी वैसे अपडेट होने में अभी 6 और 9 मिनट रिमेनिंग है, तो हमें आज के सेंटिमेंट्स होंगे वो इतने घंटे बाद पता चलेंगे। यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट मार्केट की देखूँ, डेली में टॉप 100 ऑल्ट कॉइन मैंने ओपन किए हुए हैं, तो गाला ने बहुत कोई ज़्यादा पंप लिया है, और ख़ास तौर पे मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स इसी में
गाला के अंदर उन्होंने लॉन्ग या शॉर्ट करने की कोशिश की होगी, तो भाई अभी जो कॉइन जब पंप हो जाए ना, तो बस आप उसमें जाएं ही नहीं। आप उसको ना लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें, दूर रहें, अवॉइड करें, वरना तो लॉस होगा। हाँ, अगर आपको पता है कि भाई किस तरह से ट्रेड करनी है, तो भाई आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे APT को मैं देखूँ तो वो 37% पंप हुआ है, जिल को देखूँ तो 48% पंप हुआ है, सोलाना भी बहुत अच्छा पंप हुआ है 23%। काफ़ी मोस्टली ऐसा कॉइन है जो 10% से ऊपर तक पंप हुए हैं, ऑल्ट कॉइन, अच्छे ऑल्ट कॉइन। यहाँ पे इथेरियम भी 5.7 हुआ, लिंक 6.6 हुआ, फाइल कॉइन भी 13.3% हुआ, ऐप कॉइन आज 14.9% पंप हुआ। जो आज समझ लें कि जो टाइम था ना, वो प्रीवियस वीक जिन लोगों ने अच्छी स्पॉट में बाइंग की थी ना, आज प्रॉफिट जो था ना वो बुक करने का टाइम था। जैसे मैंने आपको लिंक बाय करवाया था 5.7 कुछ पे मैंने करवाया था, और मैटिक भी मैंने आपको काफ़ी नीचे, काफ़ी मतलब डाउन से बाय करवाया था। तो जिन लोगों ने भी वो होल्ड किए हैं वो आज प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में कंडीशन देखें, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में पहले हम देख रहे थे 1 डे में, अब 1 आवर में देखो तो मार्केट थोड़ी हमारी रेड में चल रही है। जो कॉइन्स पंप थे वो थोड़े से डंप हुए, जैसे सोलाना 2.1% डाउन हो गया, तो FTM 0.5% हो गया। तो 1 आवर में भी मार्केट थोड़ी सी जो है ना, समझ लें अब जितनी पंप हो रही थी ना, अब स्लो डाउन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये कंडीशन बनी हुई है। तो ये अभी कोई ऑल्ट कॉइन की मार्केट है, जो ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छे पंप हुए हैं। तो जो लोग प्रॉफिट में, अपने प्रॉफिट को या तो बुक कीजिए या स्टॉप लॉस को अपने आगे मूव कीजिए। अच्छा, कॉइन के टीए भाई बोल रहे हैं, देखें मैं कॉइन के टीए लास्ट में करूँगा, ठीक है ना, कॉइन के टीए लास्ट में होंगे। अच्छा चलें, अब ज़रा हम बढ़ लें अपने लर्निंग की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, तो अब मैं उसकी तरह जा रहा हूँ, ठीक है। फुली ड्यूलेटेड मार्केट कैप होती है कि उसमें जो पैसा पूरा लगा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे अभी आप लोग जो है थोड़ी देर के लिए कमेंट को रोक दीजिए, और मैं अब आप लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा, और अभी मैं आप लोगों को लर्निंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो हमारी जो लर्निंग है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की है, तो उसको आप लर्निंग कीजिए। फिर आज हमारे जो है ना ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे सारे। हमने असेंडिंग भी पढ़ लिया, सिमेट्रिकल भी पढ़ लिया। आज जब हम डिसेंडिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमारे ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे। चलें, अब हम बढ़ते हैं ज़रा लर्निंग की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल का, किस तरह से वो आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। अच्छा, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों को इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा, इस तरह से। यहाँ पे दो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक यहाँ होगी हमारी ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे जो डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर प्राइस मूव होता है वो इस तरह से होता है, देखें यहाँ से, बल्कि मैं आपको एक दिखाता हूँ बना के। अब ये देखें, यहाँ पे आता है प्राइस इस तरह से, यूँ ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे जब अपनी ट्रेंड लाइन के पास जाएगा यहाँ से लेगा रेजिस्टेंस, उसके बाद अगेन यहाँ आके सपोर्ट लेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पे। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी आप इसको पैटर्न को समझे किस तरह से होता है। इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। प्राइस ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर इस ट्रेंड लाइन पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या होगा, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा वो लोअर लो जनरेट करेगा। जैसे प्रीवियस इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिली, तो नेक्स्ट जो मिलेगी वो उससे डाउन साइड पे मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस नीचे आती जाएगी। जैसे पहले इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिली, फिर सेकंड यहाँ मिली, फिर थर्ड यहाँ मिली, फिर फोर्थ उससे भी नीचे मिली, रेजिस्टेंस हमारी लोअर लो बनाती जाएगी। और जो सपोर्ट होगी वो हमें सेम प्राइस से देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो मोस्टली रेजिस्टेंस होगी वो हमें सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको जो बाउंस बैक देखने को मिलेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल में, वो हमें एक सेम सपोर्ट से देखने को मिलेगा। और जो प्राइस होगा वो हमारा देखिए एक स्क्वीज होता जा रहा है, यानी हम ऊपर से लोअर लो जनरेट करते जा रहे हैं और सपोर्ट हम सेम जगह से लेते जा रहे हैं। अब ये जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता है, ये हमें चार्ट के ऊपर ये बताता है कि भाई मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो स्लो डाउन हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस इसका गिर रहा है कंटिन्यू, इस पैटर्न के अंदर ट्रेड हो रहा है, लोअर लो ट्रेंड लाइन से बन रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे सेम जगह से बाउंस बैक मिल रहा है। तो इस तरह का जब आपको पैटर्न देखने को मिल जाए, तो ये हमारा वो पैटर्न होता है, हमें बताता है कि भाई मार्केट यहाँ से और नीचे डाउन जा सकती है। अगर ये हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो मार्केट यहाँ से फिर और गिर सकती है।
अब वो जो गिर सकती है उसके हम टारगेट्स किस तरह से सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप उसमें शॉर्ट करते हैं तो आपको एंट्री और टारगेट किस तरह से लेने हैं। देखें आपने करना है क्या है, जब भी आपको इस तरह से टारगेट, इस तरह से आपको ये चार्ट पैटर्न नज़र आए तो जब आप देखें कि यार ये जो इसकी सपोर्ट है ये हो गई, ये ब्रेक डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो रही है, वॉल्यूम इसमें ड्रॉप हो रहा है, तो अब आपने क्या करना है, आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, एंट्री आपने ये जो ब्रेक हो रही है ना इसकी सपोर्ट, इस जोन से आपने एंट्री लेनी है और यहाँ पे आपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ शॉर्ट, यहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा होगा ये जो प्रीवियस कैंडल, जो ये जो कैंडल ब्रेक हुई है ना, यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक हुई होगी उस कैंडल की थोड़ा सा पीछे आपने अपने स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे इस जोन पे मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, इस जोन पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ मेरी एंट्री होगी और टेक प्रॉफिट अब मैं जो सेट करूँगा वो इस तरह से करूँगा डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर। एक तो मैं इसको इसके सेंटर से जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो मेजर करूँगा, यहाँ से फर्स्ट टेक प्रॉफिट मैं यहाँ से अपना मेंशन करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया टेक प्रॉफिट 1 और जो सेकंड टेक प्रॉफिट होगा मैं यहाँ से मेजर करूँगा, जो इसका बेस है इस ट्रायंगल का, उससे मैं अपना सेकंड टारगेट को मेजर करूँगा। तो इस तरह से मैं अपने टारगेट सेट करूँगा TP1 और टेक प्रॉफिट 2। अब ये टेक प्रॉफिट 1 है, टेक प्रॉफिट 2 है, ये मेरी एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखें मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया जिस पे मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने को मिला 1.76। अगर मेरा सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाता है तो फिर मुझे और भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3.31 तक का। हमें क्या करना है, जब हम प्रॉफिट में जब भी आ जाएं तो हमें हमेशा अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव कर देना है। जब आप प्रॉफिट में आ जाएं, आपकी एंट्री यहाँ थी, आप प्रॉफिट में आ गए तो अपना स्टॉप लॉस आप और आगे मूव कर दें। इस तरीके से आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है और मैं आप लोगों को इसको चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आप देखें, प्राइस जो है वो लोअर लो यहाँ पे जनरेट कर रहा है और सपोर्ट जो ले रहा है वो एक सेम जोन से ले रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो इस तरह से ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अब ये आपके सामने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने ट्रेड कैसे करना होगा। इसमें हमें ट्रेड इस तरह से करना होगा, जैसे कि सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखा भाई ये कैंडल ब्रेक हो गई, जैसा मैंने आपको प्रीवियस अभी एग्जाम्पल में समझाया कि कैंडल हो गई ब्रेक, तो अब यहाँ पे मेरी बनेगी एंट्री। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ शॉर्ट की एंट्री। अब यहाँ पे ये मेरी एंट्री है। स्टॉप लॉस मैंने आपको क्या बताया, जो कैंडल है जो ब्रेक कर रही है उससे थोड़ा सा प्रीवियस आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना सेट करना है। तो एक कैंडल का प्राइस यहाँ से, कैंडल इस जोन से ओपन हुई है, आपने स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पीछे रख देना है। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरी एंट्री है। अब टेक प्रॉफिट जो मैं सेट करूँगा वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मैं इसके सेंटर से मेजर करूँगा, टेक प्रॉफिट 1 जो होगा वो मैं यहाँ से मेजर करूँगा इसका, ये हो गया मेरा टेक प्रॉफिट 1 और टेक प्रॉफिट 2 जो मैं मेजर करूँगा वो मैं इसके बेस से मेजर करूँगा यहाँ से, ये हो गया मेरा टेक प्रॉफिट 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ ये मेरा टेक प्रॉफिट 1 है जो कि अचीव हो गया और ये है मेरा टेक प्रॉफिट 2, ये मेरा टेक प्रॉफिट 2, ये भी अचीव हो गया। अब यहाँ पे आप देखें जो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला 1.76 का मिला, ठीक है, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। तो इस तरीके से मैंने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को देखते हुए अपनी ट्रेड ली। इस तरह से आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखें, एक और मेरे सामने एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की। इसके अंदर आपको कंफर्मेशन जब लेनी है, देखें जब एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस है, जो इसकी ये सपोर्ट लाइन है, अब यहाँ पे जब प्राइस 2 बार टेस्ट हो जाए और 2 बार टेस्ट रेजिस्टेंस पे हो जाए तो आप उसे वैलिड कह सकते हो, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट भी आपने हमेशा इसमें नोटिस करना है। अब यहाँ पे ये मुझे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नज़र आया। अब इसको मैंने ट्रेड कैसे करना है, अब मैंने देखा भाई यहाँ पे ये कैंडल हो रही है ब्रेक, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा बनेगा एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन लूँगा, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक समझ लें बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। मैंने आपको दोनों जो एग्जांपल दिए हैं 4 आवर के अंदर दिए हैं और चार्ट पैटर्न आप 30 मिनट से एटलीस्ट, जो आपको थोड़ा ट्रस्ट होना वो 30 मिनट से स्टार्ट किया करें। 30 मिनट से आपने स्टार्ट करना है और जितना आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिले उतना ये अच्छा होता है, जैसे 1 आवर में, 4 आवर में, इस तरह से। 30 मिनट वाले ट्रायंगल चार्ट, मतलब किसी भी चार्ट पैटर्न पे आपको 30 मिनट से जो है ना
टाइम पीरियड को देखना जिस पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में मिले तो वो और भी अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं ये इनवैलिड भी हो जाते हैं। इनकी जो समझें आप सक्सेस रेट है वो आप समझ लो 65 से 70% तक का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली। अब जो स्टॉप लॉस होगा जैसा मैंने आपको बताया ये कैंडल है, इससे मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगा और ये मेरी एंट्री बनेगी। ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ से ब्रेक हुआ है यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी और टेक प्रॉफिट यहाँ पे जैसे मैं अपना ये मेरा आ गया स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे अब मैं अपना सेट करूँगा टेक प्रॉफिट। ये मेरा टेक प्रॉफिट हो गया 1 सेट यहाँ पे और यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट होगा 2 सेट। ये मेरा टेक प्रॉफिट 2 आ गया। अब इस तरीके से मैंने अपने 2 टेक प्रॉफिट सेट कर लिया। जो मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे, जो मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे। ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये मेरा SL है स्टॉप लॉस और ये मेरा टेक प्रॉफिट 1 है और ये मेरा टेक प्रॉफिट 2 है। ये हो गया मेरा टेक प्रॉफिट 2। इस तरह से मैंने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करके पैसे बनाने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। तो ये था हमारी आज की लर्निंग डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम आप पे डिपेंड करता है कि आप स्कैल्प कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, या आपको कोई भी पैटर्न किस टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अगर जैसे 1 आवर में दिख रहा है तो अच्छी बात है, वो समझ लो आप थोड़ा सा आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। 4 आवर में दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको 4 आवर में 2 एग्जांपल दिए, देखें दोनों पैटर्न प्ले आउट हुए। 4 आवर में भी ये वाला डिसेंडिंग ट्रायंगल प्ले आउट हुआ और जो मैंने सेकंड एग्जांपल निकाली है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये भी 4 आवर में यहाँ पे हमारे टारगेट अचीव हो गए और हमारा जो पैटर्न को जो हमने फाइंड किया सक्सेसफुली उसमें हमें सक्सेस मिल गई। हमारा पैटर्न जो था वो वैलिड हो गया। तो इस तरह से हमें जो है ना चार्ट्स पैटर्न के अंदर ट्रेड करनी होती है। आई होप आपको आज की ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की लर्निंग है क्लियर होगी। अब मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि आप सबको क्लियर है और फिर उसके बाद मैं आपके कॉइन्स का टीए भी करता हूँ। शायद भाई 1 आवर 30 मिनट से आप स्टार्ट करें, 1 आवर 4 आवर डेली, इस तरह से। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। अच्छा, ये जो हमारी चार्ट पैटर्न की वीडियो है ये आप लोगों को गाइड के अंदर मिल जाएगी। लर्निंग लेक्चर्स के अंदर जो गाइड मैंने बनाई है ये आज की वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की। ठीक है भाई, सबको क्लियर है, बेहतरीन। अच्छा चलें, अब ज़रा आप लोग मुझे अपने कॉइन्स बताएं, उसका टीए करूँ। ठीक है भाई, GMT से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, GMT भी बहुत एक अच्छा पंप हुआ है। GMT की जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले टीए किया था तो मैंने उसमें बताया था कि GMT यहाँ पे एक न्यू लोअर लो बना रहा है। मतलब ये इसका जो प्राइस है GMT का ये इतना नीचे आ चुका है कि इसने एक न्यू लोअर लो बना दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं देखूँ जो इसने न्यू लोअर लो बनाया है GMT ने, वहाँ से वो जो इसका जोन था वहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। इसका जो न्यू लोअर लो बना था वो इस जोन पे बना था 0.2235 और यहाँ से GMT ने एक अच्छा बाउंस बैक किया है। ये इसकी रेजिस्टेंस थी, हैवी रेजिस्टेंस थी काफ़ी, ये भी इसकी ब्रेक हो गई है 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो GMT का प्राइस तो काफ़ी पंप हुआ है और इसकी करंटली जो अभी करीब 4 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है वो 3.72 पे है। यहाँ पे अगर इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें GMT को, तो अभी भी इसका जो प्राइस है उसको EMA 10 अच्छे से सपोर्ट दे रहा है और जब जब प्राइस EMA 10 पे आ रहा है वहाँ से GMT का प्राइस बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो GMT वैसे काफ़ी पंप हुआ है। ये जो इसने एक पंप लिया है हैवी किस्म का वो इस जोन से लेना स्टार्ट किया 2629 से और उसके बाद एक 31% तक का GMT ने पंप लिया है। यहाँ पे इसके जो रेजिस्टेंस है करीब वो तो है इसकी 3583 तक की। अब ये अगर रीटेस्ट करने आता है तो EMA 10 इसे सपोर्ट दे सकता है। अगर इसे फर्दर पंप लेना है और आगे तो ये EMA 10 पे अगर सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना इसको टेस्ट कर सकता है 3580 वाली। बाकी इसकी जो अच्छी सपोर्ट बनी हुई है GMT की वो 0.2836 के ऊपर है। सरमद भाई, समटाइम ऐसा होता है एंट्री जो है हम रीटेस्ट पे भी लेते हैं, लेकिन समटाइम अगर आप देखो ना वॉल्यूम तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है तो फिर उस वक्त फिर जो प्राइस होता है वो समटाइम रीटेस्ट नहीं करता, फिर वो डायरेक्ट सीधा ड्रॉप ही होता है।
ठीक है, अब सोलाना को देखते हैं, सोल USDT। आज सोलाना भी बहुत पंप हुआ है। यहाँ पे मैं देखूँ तो 14.96 की इसकी रेजिस्टेंस थी, वो भी इसने ब्रेक कर दी है। यहाँ पे इसकी जो है अब जो रेजिस्टेंस है वो है ये 18.28 की, जो इसकी सोलाना को यहाँ से अगर टेस्ट करता है तो ये इसका रिजेक्शन का जोन बनेगा। अब करंटली यहाँ पे मैं देखूँ, ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो अभी सोलाना का प्राइस है 16.92। अभी भी इसका प्राइस EMA 10 से ऊपर ही है और EMA 10 इसे एक अच्छी सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे एक अच्छा, जब इसने यहाँ से कैंडल बनाई EMA 10 से, उसके बाद रीटेस्ट करना है, फिर अगेन EMA 10 से ही इसने बाउंस बैक किया है। तो अब ये EMA 10 की एक इसको अच्छी सपोर्ट है। EMA 10 के अकॉर्डिंग 16.56 की इसकी सोलाना की सपोर्ट बन रही है। ये इसका वो जोन है, अगर ये रीटेस्ट हो जाता है, फिर अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो फिर ये चांसेस हैं इसके $18 तक की इसकी एक रेजिस्टेंस है, जिसे टेस्ट करने के इसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नियर USDT, अच्छा नियर की अगर मैं बात करूँ, इसका प्राइस जो चल रहा है 1.707 पे चल रहा है और इसने भी काफ़ी एक अच्छा यहाँ से बाउंस बैक किया है। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और काफ़ी टाइम बाद ये इसका प्राइस वापस इस जोन पे आया। ये देखें आप, अगर मैं टाइम यहाँ से मेजर करके आपको बताऊँ ना, तो ये ऑलमोस्ट आया है वापस इस जोन पे 25 डेज़ बाद। वापस नियर कॉइन का जो प्राइस है वो $1.7 के ऊपर आया है काफ़ी टाइम बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी एक हैवी रेजिस्टेंस थी जो इसने ब्रेक तो कर दी है, बट यहाँ पे अगर ये देखें हम लोग, तो ये किसकी सपोर्ट है EMA 10 के अकॉर्डिंग भी, और 1.680 ये इसको जो है ना नियर को होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ये वो जोन है जब ये अगर अच्छे हैवी वॉल्यूम के साथ ड्रॉप करता है ना, जब वॉल्यूम नियर में से अच्छा खासा निकलता है, तो ये इसकी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर इसके चांसेस हैं कि इसका जो जोन है ना वो ये टेस्ट होगा, पहले 1.631 और फिर उसके बाद 1.587। लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है, लेकिन अभी भी जो है ना अपनी रेजिस्टेंस इसने ब्रेक तो कर दी। लेकिन अभी करंटली हम इसको देखें तो इसमें हम वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम इतना कोई ख़ास नहीं है नियर के अंदर। तो ये जो रेजिस्टेंस इसने बड़ी मेहनत से ब्रेक तो की है, लेकिन इसकी वॉल्यूम बार्स बता रही हैं कि अभी इसको जो है ना जो नियर है इसको प्रॉब्लम आएगी अपनी 1.774 की रेजिस्टेंस तक जाने के लिए, बड़ी इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हसन भाई, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया हुआ तो अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस को ज़रूर यूज़ कीजिए। ठीक है, BNB को हम देखते हैं, BNB USDT। अच्छा, BNB भी काफ़ी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। BNB ने इसकी रेजिस्टेंस थी 274 की, यहाँ पे वो भी इसने ब्रेक कर दी और अभी भी BNB का जो प्राइस है वो पंप ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो अब जो इसका लेवल है ना वो $288 का लेवल है। $288 इसका वो जोन है जो जहाँ से इसके चांसेस हैं कि ये रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए अभी इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब बिटकॉइन 17,500 पे जाएगा, ठीक है ना, तो BNB भी आपको फिर 288 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, ये आपको आराम से जो है ना ईजिली ब्रेक करता दिखाई देगा। अगर बिटकॉइन 17,500 के ऊपर जाता है तो $292 तक BNB के जाने के चांसेस हैं। और अगर मैं सपोर्ट आपकी बताऊं तो $274 पे 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग BNB की यहाँ पे एक सपोर्ट है। चलें अब अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।